ऐसा दिव्य उपदेश दिया और आचा प्राचीन वंश का तो उद्धार ही हो गया। राजा सुखदेव परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव महामुनि राजन सुनो, इनके वंश में ही आगे चलकर प्रचितागण हुए और इनके दक्ष नाम का पुत्र हुआ, जो पहले भगवान शंकर ने वीरभद्र के द्वारा इसके बकरे का मोह लगा, वह इस जन्म में प्राचीन दशक नाम से प्रसिद्ध हुआ। 10 प्रचेतागण भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में गए और रास्ते में मिले नारद जी को प्रणाम करके पूछा, गुरुवर कोई ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसे आत्म तत्व होगा ताकि हमारा कल्याण हो जाए। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, केवल 3 बातें समझ ली। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियो वशं च तुष्टस्याशु जनार्दनः। पहली बात, सर्वभूतेषु दया, प्राणी मात्र में दया की भावना रखनी चाहिए। सर्वभूतेषु दया, सभी के प्रति। जहाँ अपनत्व हो जाए वहाँ दया नहीं, सभी प्राणी। अगर 2 मंजिल से ऊपर, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, इतनी भी ऊपर कोई महिला अगर भोजन बना रही है और सहसा से किसी बच्चे के रोने की आवाज आए और वो सोचे कि अरे मेरा बच्चा तो नीचे खेल रहा था, तो बिना परवाह किए काम को छोड़कर नीचे भगी जाए, सांस फूलने लग जाए और देखे कि अरे ये तो मेरा बालक नहीं है, तो किसी और का बालक है। फिर सोचा अरे खामोखा में नीचे आई इतने, अरे वो किसी और का तो बालक होगा। तो जहाँ केवल अपनत्व की ही भावना हो वो दया नहीं, सर्वभूतेषु दया, संपूर्ण प्राणियों में दया का भाव। और संतुष्ट्या येन केन वा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे। असंतुष्ट कौन? जो दरिद्र है वही असंतुष्ट है। सेठ जी ने एक बार मुनिम जी से पूछा, भाई मुनिम जी बताइए मेरे पास में कितनी संपत्ति है। मुनि जी ने कहा, भाई देखो आपकी संपत्ति तो इतनी बड़ी है कि मुझे कम से कम 7 दिन लग जाएंगे ये पता करने में कि आपकी कितनी संपत्ति है। कहा ठीक है, 7 दिन बाद मुझे बताना कि मेरे पास में कितनी संपत्ति है। 7 दिन बाद मुनि जी अपना रजिस्टर लेकर आए, बही खाता, और कहा सेठ जी आपकी इतनी संपत्ति मैंने सारी गुणा भाग कर ली है कि आपकी 10वीं पीढ़ी भी अगर कुछ भी न करे, 10 पीढ़ी भी, तो भी घर बैठे आराम से खा लेगी। इतना सुनते सेठ जी चक्कर खाकर गिर गए और बेहोश हो गए। बड़ा प्रयास करने के बाद में सेठ जी को होश आया और रोने लगे। मुनीम जी से कहने लगे, अरे मुनीम ये तूने क्या बताया मुझे तो चिंता हो रही है, मेरी 11वीं पीढ़ी क्या करेगी, वो क्या करेगी। तो यह दशा है। संतुष्ट्या येन केन वा, हर परिस्थिति में जो संतुष्ट रहे उसी का अभ्यास करो, वही संत है, चाहे वो घर में रहे चाहे घर के बाहर। बहुत बड़े संत महात्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा व्यापारी गया, और जैसे व्यापारी को उन महात्मा ने देखा तो महात्मा ने उनके चरण पकड़ लिए। सेठ जी मना करने लगे, अरे भाई मेरे चरण क्यों छू रहे हो। तो संत ने पूछा, भाई आप मेरे चरण क्यों छूने के लिए आए। तो व्यापारी ने कहा, देखिए आप इतने बड़े संत हैं, आपने गृहस्थ धर्म में भी प्रवेश नहीं किया, आपने परिवार का सुख नहीं देखा, अपने पत्नी पुत्र का सुख नहीं देखा, बंधु बांधवों का सुख नहीं देखा, आप तो केवल भगवत ध्यान में रहे, इसलिए आप कितने बड़े त्यागी हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। संत ने कहा, बिल्कुल गलत, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो इन्हीं चीजों को त्यागा है और तूने तो इन सबको बनाने वाले परमात्मा को त्याग दिया, इसलिए तेरे से बड़ा त्यागी कोई नहीं। यही बात है। संतुष्ट है ये केन वा, हर परिस्थिति में संतुष्ट, और इंद्रियों पर संयम, संयम रूपी कोड़े अपने इंद्रियों पर मारते रहो, जितेंद्रिय रहो। ये तीनों बातों का जब पालन कर लोगे तब सहज ही और सहज रूप में ही भगवान हमें प्राप्त हो जाए। और अब मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज, उनकी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो परीक्षित, प्रियव्रत महाराज इतने बड़े तपस्वी और तेजस्वी थे कि एक बार सूर्य की उपासना करने के बाद में उन्होंने एक दिव्य रथ प्रकट किया।
दिव्य रथ उन्हें प्राप्त हुआ, जो बहुत जिसकी चमक बहुत ही तीव्र थी। उनके मन में आया प्रियव्रत महाराज के कि भाई रात क्यों होती है? भाई अगर रात ना हो तो लोग आराम ही नहीं करेंगे, जब आराम नहीं करेंगे तो काम करेंगे, लोग आलसी बन जाते हैं, तो रात नहीं होनी चाहिए। तो उस रथ पर पृथ्वी के जिस क्षेत्र में रात होती वहीं उस रथ को लेकर चले जाते और प्रकाश कर देते। 7 दिन तक उन्होंने रात ही नहीं होने दी। जब ये बात देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताई तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के सामने गए और उन्हें डांट लगाई। प्रियव्रत महाराज ने कहा, देखो ब्रह्मा जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपने रात क्यों बनाई, क्योंकि रात बनाने पर लोग आलसी हो गए थे, सोकर आराम करते फिर काम नहीं करते। ब्रह्मा जी ने गलत, मेरी सृष्टि में कोई भी बनाई हुई चीज गलत नहीं है, अगर उसका उपयोग लेना हम लोगों को आना चाहिए। जहां दिन भर का थका हुआ व्यक्ति रात्रि में विश्राम करके अपनी थकान उतारता है, वहीं तस्याम जागृति संयमी, उस शांत वातावरण में योगी महापुरुष ध्यान करके भगवान को प्रकट करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। भोजन में नमक कम गिरे तो भी भोजन का स्वाद कम, और भोजन में नमक ज्यादा गिर जाए तो भी स्वाद खराब। इसमें नमक की थोड़ी गलती है। और कहीं दूध खीर में गिर जाए नमक तो पूरी खीर ही खराब, इसमें नमक की तो गलती नहीं है। होनी चाहिए हमें कि किस वस्तु का हम किस तरीके से उपयोग करें, उसी का ही महत्व है। जब ये उपदेश दिया तो प्रियव्रत महाराज की ये बात ठीक ढंग से आ गई, लेकिन 7 चक्कर काटने से पृथ्वी के 7 द्वीपों और 7 सागर की रचना हुई। और उनके 10 पुत्र हुए, 3 पुत्र सन्यासी बन गए, और 7 पुत्रों में 7 द्वीपों का राज उन्होंने सौंप। उनके सबसे बड़े बेटा थे अग्निंद्र, जिनको जम्बू द्वीप का राजा बनाया। उस अग्निंद्र ने के 9 पुत्र हुए, तो 9 पुत्रों का ही उसने भाग करके 9 खंड बना दिए अजनाब खंड। उसी अजनाब खंड के राजा बने राजा मेरु। भगवान की उपासना करी, यज्ञ किया, उनके कोई संतान नहीं। जब संतान नहीं थी तो नाभि और मेरु देवी ने प्रार्थना करी और स्वामी ऐक्य नारायण भगवान प्रकट हुए, प्रसन्न हो गए। नाभि भगवान हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे। भगवान ने कहा, बोलो वरदान मांगो। लेकिन भगवान के उस रूप को देखकर नाभि और मेरु देवी तो कुछ बोल ही नहीं सके। तो वही पंडितों से पूछा, भाई आपके यजमान तो कुछ बोल नहीं रहे, आप भी कुछ बोल दो, किसने मेरा आह्वान किया? तो पंडितों ने कहा, देखिए इन्हें आप जैसी ही संतान चाहिए, इसीलिए ये यज्ञ करवा देते। तो भगवान ने कहा, देखो मेरा जैसा तो मैं ही हूँ। तो स्वयं ऋषभ देव के रूप में ही स्वयं भगवान अवतरित हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान बड़े ही तपस्वी और तेजस्वी, इतने इनके लंबा चौड़ा इनका परिवार था। और एक बार इंद्र को जलन होने लगी इनके प्रताप से। सर्वत्र जब ऋषभ देव की वाही वाही देखी तो ऋषभ देव भगवान के राज्य में इंद्र ने पानी बरसाना ही बंद कर दिया। तब ऋषभ देव भगवान ने स्वयं योग बल से, योग माया के बल से ही पानी बरसा। जब इंद्र को यह पता लगा कि अरे स्वयं हमने जल नहीं बरसाया और जल बरस रहा है, मतलब ये तो साक्षात परमात्मा है, जाकर क्षमा मांगी और कहा मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ और एक मेरी पुत्री जयंती, इसका विवाह में आपके साथ करना चाहता हूँ। और अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव भगवान के साथ में ही कर दिया। इनके 100 पुत्र हुए, 9 इनके बड़े पुत्र ऋषि बने, जिन्हें नव योगेश्वर कहते हैं। कवि, हरि, अंतरिक्ष, उपायन, कर भाजन, ये 9 नाम के इनके नव योगेश्वर होते हैं। इनकी कथा आगे एकादश स्कंद में आएगी। और सबसे बड़े बेटे का नाम था इनके भरत, जिनके नाम से हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। एक बार इन्होंने अपने सारे पुत्रों को बैठाकर दिव्य ज्ञान दिया। नायं देहो देह भाजं निरोगे कष्टान कामान अर्पते विभुजांगे। कहने लगे, अरे पुत्रों, संसार में 2 प्रकार का आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद।
विषयानंद हमें हर जन्म में प्राप्त होगा, सूकर बने कुकर बने उसमें भी हमें विषयानंद प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्मानंद को केवल हमें इस मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकता है। बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात्, वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, तो इस मृत्यु बंधन से छुटकारे का हमें उपाय नहीं बतलाता। वही गुरु है जो हमें सन्मार्ग पर लेकर हमें भगवत तत्व की प्राप्ति कराता है। पुत्रों को अपना उपदेश देने के बाद में समस्त घर द्वार छोड़कर जंगल में चले गए और जंगल में ही रहने लगे। और बड़े बड़े प्रसिद्धियां इनके पास में आ गई, इनके चरणों में आकर प्रार्थना करने लगी कि भाई हमें अपना लो, हमें अपना लो। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राकम ईश्वर वशित्व, सारी की सारी सिद्धियां इनके पास में आ गई और इन्होंने सारी की सारी सिद्धियों को ठुकरा। क्यों? क्योंकि जब जीव भगवान की तरफ बढ़ता है तब भगवान भी उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि भाई अभी ये कच्चा है या पक्का। जब छोटा बालक जब रोता है और माँ घर के कार्य करती है तो अनेक खिलौने उसके सामने पटक देती है कि भाई अभी मैं काम करूं तब तक ये खिलौने से खेल ले गए। और जब बालक बहुत ही जोर से रोने लगता है और सारे खिलौनों को भी पटक देता है तब माँ समझ जाती है कि ये मेरे बिना रहने वाला नहीं है। तब माँ सारे कार्यों को छोड़कर उसे गोद में उठाती है। इसी प्रकार भगवान भी पहले परीक्षा लेते हैं कि भाई कच्चा योगी है या पक्का। सिद्धियों को पास भेजते हैं और जो कच्चा होता है वह तो इन सिद्धियों के झुंझुने में ही प्रसन्न होता रहता है। जब आवे चमत्कार तभी तो लोग करेंगे नमस्कार। तो कई तो इन चमत्कार के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, लेकिन जो परम सिद्ध होते हैं वह इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते। हनुमान जी महाराज के बाद में सारी सिद्धियां अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, लेकिन सारी की सारी सिद्धियों का प्रयोग उन्होंने किसमें किया? भगवान श्री राम की सेवा में उन्होंने सारी की सारी सिद्धियों का प्रयोग किया। अणिमा शक्ति का चमत्कार है कि अपने आप को सबसे छोटे से छोटा बना लो तो मसक समान रूप कभी धरी। मच्छर के जितने भगवान हनुमान जी छोटे भी बन गए। और महिमा शक्ति का चमत्कार से भारी भी बने गए। कनक भूधरा आकार शरीरा। जब अशोक वाटिका में गए तो मां सीता का विश्वास इतना था कि मैया हमें छोटा भी मत समझना। रावण को देखकर कि उसके सामने हम बोले हैं तो कनक भूधरा आकार शरीरा बनाकर बता दिया कि हम इतने बड़े भी हो सकते हैं। इनके पास में गरिमा शक्ति भी थी। गरिमा सिद्धि का चमत्कार कि व्यक्ति चाहे जितना अपने आप को भारी बना ले। और भारी कितने? तेही गिरी चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल। हनुमंत लाल जिस पर्वत पर अपने चरणों का प्रहार कर दे वह पर्वत पाताल में जाके धस जाता, इतने भारी बन जाता। और हल्के लघिमा शक्ति के चमत्कार से हनुमान जी इतने भी हल्के बन जाते कि मंदिर मंदिर प्रतिकर जोधा। जब लंका में एक एक छज्जे से दूसरे छज्जे पर कूद रहे हैं इतने भारी भी थे और इतने हल्के भी बन गए कि छज्जा भी नहीं। तो सारी की सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास में हैं, लेकिन उन सब का प्रयोग केवल हनुमंत लाल जी का प्रयोग केवल भगवान श्री राम की सेवा में इन सारी की सारी सिद्धियों का वो प्रयोग करते हैं। तो ऋषभ देव महाराज भी समस्त सांसारिक प्रयोगों से दूर हो गए और ब्रह्म के ध्यान में लग गए। अरहर नाम के एक राजा ने इनके स्वरूप को देखा और पहचाना। वहीं से ही जैन धर्म का प्रारंभ। उस अरहर नाम के राजा ने अनुकरण करना प्रारंभ किया और वहीं से जैन धर्म प्रारंभ। इनके सबसे बड़े बेटे थे भरत। भरत ने अपने पुत्र सुमति को राज्य सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। चक्रवर्ती सम्राट थे भरत, जिनके ही नाम से हमारे इस देश का नाम भरत है। कुल्हाश्रम में तपस्या करने लगे। गंडकी नदी में रोज स्नान करते, संध्या करते। एक बार संध्या कर ही रहे थे तो एक मृगी जो गर्भवती थी वह जल पीने के लिए उस गंडकी नदी के तट पर आई। सहसा एक सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। इतनी जोर से जब सिंह ने दहाड़ लगाई तो घबरा कर वह हरिणी सोचा मैं इस नदी के इस कोने से उस कोने तक चली जाऊंगी, लेकिन प्रयास किया सफल नहीं हुई और नदी में ही गिर गई। और डर के मारे गर्भवती नारी का जो गर्भस्राव हुआ और मृग का छोरा उसी समय प्रकट हो और वह भी पानी में डूबने लगा और मृगी की तो मृत्यु ही हो।
करुण दृश्य राजा भरत ने देखा तो मन में करुणा जागृत हुई। अरे यह तो मृग का बच्चा ऐसे ही डूब रहा है तो मर जाएगा। अगर मैंने देखा है तो मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे बचाना चाहिए। कूद पड़े भरत और उस मृग के बच्चे को उठा कर लिया और उसे बचा लेकर अपने आश्रम में आ गए। सोचने लगे अरे इसका मैं लालन पालन नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसका और कौन है ही, मेरे अलावा कौन है। तो उसका लालन पालन करने लगे, उसको जल पिलाने लगे, उसका ध्यान रखने लगे, उसके लिए घास लाके घास खिलाने लगे। अब धीरे धीरे तो यह हुआ कि भरत जी महाराज आधा ध्यान तो करते भगवान का और आधा ध्यान करते उस मृग का। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब ध्यान करने बैठते माला लेकर तो बीच में आंख खोलकर देखते कि वो मृग का बच्चा कहाँ चला गया, कहीं चला तो नहीं गया। अब वो पास में आकर बैठता, कभी कभी उनको चाटने भी लग जाता, तो कभी क्रोध करते जब डांटते तो अपने कान खड़े करके बैठ जाता चुपचाप। तो हंसी भी आती बड़े भरत जी महाराज को और फिर सोचते कि भाई इसके अलावा इसका कौन है, मेरे अलावा मैं नहीं रखूंगा तो कौन ध्यान रखेगा। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि भगवान का सारा वजन तो छूट गया और पूरा का पूरा ध्यान उस मृग में ही लग गया। जो चक्रवर्ती सम्राट जिसने अपने पुत्र पत्नी इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ दिया, आज वो मृग में आसक्त हो गया। और धीरे धीरे एक दिन आया जब मृग का बालक बड़ा हुआ और अपने सजाती जब मृगों को देखा तो उन्हीं के झुंड में मिलकर उनके साथ में चला गया। इधर जब भरत जी महाराज ने देखा कि भाई आज आया क्यों नहीं, तो उसी की चिंता में बीमार पड़ गए और सोचने में पता नहीं कहाँ गया होगा, क्या खाया होगा, कहीं कोई शेर भालू तो उसको पकड़ में नहीं ले गया। और ये सोचते सोचने इतने दुखी हुए कि उनका प्राणांत ही हो गया। भरत जी महाराज के प्राण पखेरु उड़ गए। और शास्त्र का तो आदेश है अंते यावति सागति, जो चिंतन मृत्यु के समय में रहता है अंत में वही गति प्राप्त होती है। और भरत जी महाराज अब इस जन्म में हिरण बन के ही प्रकट हो गए। एक मृगा के कारण भरत धरी दो देह, तुलसी उनकी क्या गति जिनके नाना दे। भरत जी महाराज तो बेचारे मृग ही बने, पर आज के लोगों में प्रवृत्ति हो गई है ना कि कुत्ते का बहुत ध्यान रखते हैं। कुत्ते का ही पालन, उसी का ही पोषण, उसी के साथ ही खाना और उसी के साथ ही सोना। भगवान ना करे भरत जी महाराज का तो मृग ही बनना पड़ा, हमें कुछ और ना बनना पड़ा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं अपना आदर्श उसे बनाओ कि हमारे अंतिम समय में वही हमारे चिंतन में रहे ताकि हमारा कल्याण हो सके। और एक बात और, मृग बन गए भरत जी, लेकिन उन्हें सारी स्मृति रही कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, क्योंकि स्वल्प मुक्तस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अल्प तपस्या भी हमने करी है तो वह भी शुभ परिणाम ही देती है। आज भरत जी को पता था मैं मृग क्यों बना, तो बड़े ही तो किसी भी सिंह के सामने जाकर खड़े हो जाते कि भाई मुझे खा ले, क्योंकि अब शरीर में कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि समझ गए कि शरीर में आसक्ति किसी की भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जब तक प्रारब्ध हो तब तक ये जीव चाहे तब तक मर भी नहीं सकता। धीरे धीरे समय पूरा हुआ, जंगल में भीषण आग लगी और मृग योनि उनकी समाप्त हुई। और अब के उनका जो जन्म हुआ वह अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म। 9 भाई उनके हैं, सबसे छोटे हैं भरत जी महाराज। भरत जी महाराज सब जानते हैं मैं पूर्व जन्म में क्या था, मुझे मृग भी बनना पड़ा। और अब के बड़े प्रसन्न थे, सोचने लगे कि भाई ब्राह्मण शरीर मिला है, अब किसी झंझट में नहीं पड़ना, अब तो केवल ब्रह्म चिंतन करके ही अपने आप को सन्मार्ग में लगाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। और ब्राह्मण शरीर ये तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चिंतन करने के लिए सबसे अच्छा है। तो ब्रह्म चिंतन में लग गए भरत जी महाराज। इसका पिताजी ने उनके जो बड़े 9 भाई थे उनको विद्वान बना दिया, पढ़ लिख कर तैयार कर दिया और उनकी विवाह कर दिए। एक दिन भरत जी महाराज को उनके पिताजी ने बुलाया, हाथ पकड़ कर बैठाया और गायत्री मंत्र सिखाने लगे।
भरत जी को सब कुछ पता है, वो तो सारे वेद वेदांत की ज्ञाता थे। सोचने लगे आज पिताजी ने गायत्री मंत्र सिखाया है, कल कौमुदी सिखाएंगे, कल उससे ऊपर चीज सिखाएंगे, फिर विद्वान बना के शादी गृहस्थी बसा देंगे, तो इस बार तो हमें कोई झंझट में नहीं पड़ना है। तो गायत्री मंत्र बोलने लगे। 1 घंटा हो गया, पूछा पुत्र याद हुआ कि नहीं पिताजी, अभी तो समझ में नहीं आई, और सुनाइए। फिर पिताजी ने 1 घंटे और हटाया, फिर पूछा पुत्र कुछ याद हुआ? क्यों पिताजी मुझे तो पता नहीं आप क्या गुनगुना रहे हो, मेरी तो नजर सामने एक बिल पर थी, उस बिल में जितनी देर तक आपने गायत्री मंत्र बोला 9,999 चीटियां उस बिल में घुसी है। पिताजी ने तो माथा ही पटक लिया कि अरे तू तो पूरा ही जड़ है, तेरा नाम उसी से नाम पड़ गया उस समय जड़। तू पूरी मंद बुद्धि वाला है, तेरी कोई बात पल्ले में नहीं पड़ेगी। प्रसन्न हो गए जड़ भरत जी, चलो अच्छा है, अब पागलपन की मुहर लग गई, पागलपन की मुहर लग गई है, इसलिए पक्का शादी तो होने वाली है नहीं, कौन शादी करेगा पागल से। तो प्रसन्न हो गए, अब तो नित्य प्रति भगवान का ध्यान करते और ब्रह्म चिंतन में पड़े। लेकिन इनके जो भाई थे उनका जब विवाह हुआ तो भाभियां इनसे ईर्ष्या करने लगी। क्यों? क्योंकि जड़ भरत जी का शरीर मोटा ताजा और इनके भाइयों का जो शरीर था वो पतला। क्यों? क्योंकि भाई करते थे परिवार की चिंता, इसलिए धीरे धीरे कमजोर चिंतन में थे जड़ भरत जी, तो इनका शरीर तरोताजा। क्योंकि जो चिंतन करता है वह मस्त रहता है, ये ब्रह्म चिंतन में मस्त रहते थे। और इनके भाई करते थे परिवार की चिंता, तो चिंता है चिता के समान, तो चिंता में जलने लगे तो कमजोर होने लगे। तुलसी बाबा और हमारे मलुकदास जी महाराज दो ही तो बात कहते हैं कि जो भगवत चिंतन करता है वह सदैव मस्त रहता है, और जो संसार की चिंता करता है वह सदैव कमजोर और कृषिकाल ही बना रहता है। अरे जो बाग है, जो भवन है, जो बगीचा है, वहां पर आपने माली रखते हो, कितना ध्यान रखता है पेड़ों का, छोटे छोटे पेड़ों का, समय आने पर उनको दवाई भी देता है, खाद पानी का भी ध्यान रखता है। फिर भी कई बार इतने सारे पेड़ पौधे जल भी जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं। अरे उन पर्वतों को देखो, यहाँ पर कितने हरे भरे वृक्ष हैं, कौन उसको जल देने जाता है, कौन वहां जल देने जाता है? भगवान वर्षा का जल आप्लावित करके उन्हें ऐसे ही तरोताजा। तुलसी बिरवा बाग के सींचे पे मुरझाए, तुलसी बिरवा बाग के सींचे पे मुरझाए, राम भरोसे के रहे पर्वत पे हरि आए, तुलसिया पर्वत पे हरि आए, तुलसी बिरवा बाग के सींचे पे मुरझाए, तुलसी बिरवा बाग के सींचे पे मुरझाए, राम भरोसे के रहे पर्वत पे हरि आए, तुलसिया पर्वत पे हरि आए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार, दास मनों का कह गए सबके दाता राम रमैया, सबके दाता राम, सीता राम 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 राजा राम राम 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 राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जड़ भरत जी महाराज तो करते हैं भगवत चिंतन, और उनके भाई करते हैं परिवार की चिंतन। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, जब जड़ भरत जी की जो भाभियां हैं उनके भाइयों से शिकायत करने लगी, तो भाइयों ने सोचा कि भाई अगर ये घर में रहेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा। तो एक दिन उसे खेत में ले गए और कहने लगे, देख जड़ भरत,
तो एक काम कर, हम तुझे खेत खोदना सिखाते हैं कि कैसे खेत में खेती होती है। तो खोद के बता दिया कि तू देख, एक काम करना और हम तेरे लिए भोजन पानी का जो प्रबंध है वो सब हम यहीं पर ही कर देंगे। चले गए। जड़ भरत ने सोचा कि अगर आज खेत मैंने तैयार कर दिया तो कल ये मेरे भाई मुझे दूसरे काम में लगा देंगे। तो जड़ भरत जी ने ऐसा खोदा कि खोदते खोदते बहुत बड़ा विशाल काय कुआं ही खोद दिया। जब भाई आए तो देखा तो माथा पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, देख तू किसी काम का नहीं है, रह तू यहीं पर ही, बस अब केवल एक ही काम करता रहे कि रात को सुबह यहाँ पर कोई पशु पक्षी न आए, उनका ध्यान रखना, हमारी खेती को खराब न करे, तेरे लिए भोजन हम यहाँ पर ही देते रहेंगे। जड़ भरत जी ने अपनी गर्दन हिला दी, कुछ नहीं बोलते हो, किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, केवल गर्दन से ही स्वीकृति और मना करना, सब मौन स्वीकृति, सब केवल गर्दन से ही। प्रसन्न हो गए भरत जी महाराज। तो जब पशु पक्षी आने लगे प्रसन्न हो गए कि आओ और आओ, बुलाने लगे वो तो, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया, खूब खाओ, प्रसन्न हो गए। और जब अगले दिन प्रातःकाल उनके भाई आए तो देखकर जड़ भरत जी को इतनी डांट लगाई और उन्हें खेत से बाहर ही कर दिया कि तुम किसी काम का नहीं, हमारे किसी मतलब का नहीं है। जड़ भरत जी ने हाथ जोड़े, भाई कोई बात नहीं, किसी मतलब का नहीं, तो हम कहीं और चले जाएंगे। क्योंकि जड़ भरत जी महाराज ठहरे परमहंस, क्योंकि उनके मान अपमान में उन्हें कोई प्रकार की पीड़ा नहीं, उन्हें कोई पीड़ा होती नहीं, क्योंकि वो अपना कुछ मानते नहीं। उस राज्य में एक डकैतों के सरदार के कोई संतान नहीं। उसने माँ भद्रकाली से प्रार्थना करी कि माँ, अगर मुझे संतान हुई तो मैं तुम्हारे दर पर एक नर बलि चढ़ाऊंगा। कृपा हुई माँ भद्रकाली की, उस डकैत के संतान हुई। उसने अपने और डकैतों को कहा, सरदार ने, कि जाओ एक मोटा तगड़ा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ, देवी के सामने नर बलि देना। सारे के सारे डकैत ढूंढने गए और उन्हें मिला यही जड़ भरत सबसे मोटा था। पकड़ के लिए, पर उनके डकैतों ने सोचा कि भाई है तो बड़ा मोटा ताजा, पर गंदा बहुत है, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, क्योंकि इतने बड़े परमहंस थे कि कई महीनों तक नहाते ही नहीं थे। तो डकैतों के सरदार के सामने प्रकट किया, प्रसन्न हो गया सरदार, वाह कितना मोटा ताजा व्यक्ति लेकर आए हो, आज तो देवी बड़ी प्रसन्न होगी, जाओ इसको नहला धुला कर लाओ। तो डकैतों ने पहले स्नान ध्यान करवाया, खूब कचौरी, पकौड़ी, रसगुल्ला, नमकीन, गुलाब जामुन, विविध व्यंजनों के आज तो थाल आए। प्रसन्न हो गए जड़ भरत जी, भाई आज तो बड़ी सेवा हो रही है, इतने सुंदर पहली बार जिसने स्नान करवाया है, इतने सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हैं और भोजन भी। जब सब कुछ भोजन प्रसाद हो गया तब हाथ पकड़कर ले जाने लगे। सामने सरदार था और भद्रकाली, माँ भद्रकाली की मूर्ति थी। तलवार निकली डकैत से सरदार ने। जड़ भरत जी चौंके, भाई ये क्या कर रहे हो? तो सरदार ने कहा, भाई इतना जो ये सामग्री दी थी आपको पाने के लिए, वस्त्र अलंकार, ये फ्री के थोड़ी थे। सब बात समझ गए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। अब कोई आसक्ति नहीं थी जड़ भरत जी की, और हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। और जैसे ही डकैतों का सरदार मारने के लिए उद्यत हुआ, माँ भद्रकाली ने विचार किया कि अरे इतना बड़ा परमहंस ब्रह्मज्ञानी वेदनिष्ठ आज यहाँ खड़ा है, मेरे सामने में चरणों झुकाए, मेरे चरणों में खड़ा है, और ये दुष्ट मूर्ख समझते ही नहीं, इसे मारना चाह रहे हैं। सहसा भद्रकाली उस विग्रह से प्रकट हो गई, हाथ में तलवार लिए, और देखते देखते अपनी तलवार से डकैत का जो सरदार और उन डकैतों सबका सर धड़ से अलग कर दिया। बोली माँ भद्रकाली की जय। जब बड़ी देर हो गई, जड़ भरत जी ने सोचा भाई यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। जब गर्दन उठाकर देखा तो सारा का सारा ये दृश्य देखकर समझ गए और विचार किया कि अरे जो परमात्मा वह देवी मेरे साथ में है, तो अब मुझे किसका डर है। और अब लौटकर पुनः घर की ओर जड़ भरत जी नहीं गए। उसी समय उस राज्य का राजा रघुकर्ण, जिसका नाम था, वह कपिल भगवान के सत्संग करने की इच्छा से जा रहा था, पालकी में बैठा। जब जा रहा था तो 4 कहार उसको ढो रहे थे पालकी में, तो एक कहार बीमार पड़ गया। तो बाकी कहारों ने कहा, महाराज
एक कहार बीमार पड़ गया है, क्या करें? तो रघुगण राजा ने कहा देखो एक बीमार पड़ गया तो क्या हुआ, प्रजा में से किसी को लगा लो, क्योंकि जो सारी की सारी प्रजा मेरी सेवक ही तो है, किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर लगा लो। तो उन कहारों की नजर पड़ी जड़ भरत जी पर। कहा भाई इन्हीं को लगा देते, इससे बड़ा तो मोटा ताजा को दिख नहीं रहा। जड़ भरत जी को पकड़ कर लिया है, चल पड़े जड़ भरत जी। पूछा भाई क्या काम है? कहा भाई ये पाल की उठानी है, तो धर दो कंधे पर, उठा लेंगे। तो उन्होंने कंधे पर धर दी। अब कहार तो चार चलने लगे, लेकिन जड़ भरत जी अपनी ही मस्ती में परमहंस बनकर चलने लगे। अब चार में से एक अगर अपनी मर्जी से चले तो पालकी की क्या अवस्था हो। डांट लगाई राजा ने, अरे कहारो क्या कर रहे हो, तुम्हें चलना भी नहीं आता ढंग से। कहा महाराज हम क्या करें, ये जो नया कहार लगाया है ना, ये हमारे साथ नहीं चल रहा। राजा ने पालकी में से बैठ की फटकारा, भाई जो भी नया कहार है उसको समझा दो, नहीं तो उसे दंड मिलेगा। फिर चले आगे। अब जैसे देखा भरत जी महाराज ने कि भाई आगे तो बहुत बड़ा चीटा चल रहा है, कहीं ये पैरों में नहीं आ जाए, तो पैरों में आने के डर से ऐसी छलांग मारी कि देखिए अगर एक कहार छलांग उसमें मारे तो क्या हालत हो पालकी की। तो राजा की खोपड़ी उस पालकी से टकराई और राजा पालकी में से ही गिर पड़ा। राजा को बड़ा क्रोध आया, पालकी से निकल करने का भाई कौन है ये बदमाशी कर रहा है। तो बाकी कहार तो घबरा गए, कहने लगे ये देखो ये नया कहार है ना, यही कर रहा है। तो पहली बार दृष्टि पड़ी राजा रघुगण की जड़ पर, देखा इतना मोटा ताजा, तो व्यंग्य करने लगे। हाँ भाई ये तो इतना पतला है ना, देखो ये कब से लगा हुआ है, तुम लोग तो अभी लगे हो ना, इसलिए तुमसे चला नहीं जा रहा, ये तो बड़ी देर से लगा है और कितना कृष्णा शरीर है, इसलिए ऐसा कर रहा है। आगे से ध्यान रखना। फिर पालकी आगे चलने लगी और अब के फिर मोटा सा चीटा दिखा जड़ भरत जी को, अब के फिर छलांग लगाई। फिर छलांग लगाई तो राजा तो इस बार पालकी से नीचे ही धड़ाम होकर गिरा और चिल्लाया, करो चिकित्सा दंडपाणि वै। अरे धूर्त, मैं तेरी अभी चिकित्सा करूंगा, अभी दंड दूंगा। तेरा इतना सामर्थ्य कि तूने ये कृत्य किया, राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्यों ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, क्यों ठीक ठाक ढंग से नहीं चल रहा है। जब इतनी बात बोली तब जड़ भरत जी के मन में आया कि अरे अभी तक तो जीवन में कभी नहीं बोले, आज पहली बार बोले कि अगर आज भी नहीं बोला तो लोग क्या कहेंगे कि जिस व्यक्ति को जड़ भरत ने अपने कंधे पर उठा लिया उसे भी ज्ञान नहीं हो पाया। तो आज पहली बार बोले और इतना विशुद्ध वेदांत बोले कि रघुगण के तो होश ही हो गए। कहने लगे राजन तुम किसे दंड दोगे, किसकी चिकित्सा करोगे, क्योंकि मैं देह नहीं, देह में रहने वाला आत्मा हूँ। नैनम जन्मदिश्राणी नैनम दहति पावक है, उस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई डुबा नहीं सकता। अरे पैदा होना, मरना, छोटा होना, बड़ा होना, मोटा होना, पतला होना, ये तो देह के धर्म में है, धर्म है, इसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं। मैं तो देह से अलग आत्मा हूँ, परमानंद में मैं लीन हूँ। जब ऐसी बात बोली तो रघुगण को आश्चर्य हुआ। रघुगण ने देखा अरे ये कहार इतनी विशुद्ध वेदांत की भाषा बोल रहा है, ये कौन है। देखा तो उनकी जनेऊ दिख गया, मोटी सी जनेऊ कंधे पर थी, जाके चरण पकड़ लिए। कस्तम निगूढ़ चलती द्विजानाम विवर्चि सूत्रम तथोपदूत है। हे अद्भुत, आप कौन हैं जो आपने अपने आप को इतना स्वरूप में छुपा रखा है, इतना परिचय दीजिए। अरे मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं भगवान के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता, मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता। मुझे डर लगता है तो केवल ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के अभिमान से, क्योंकि ब्रह्म दंड से जो पीड़ित हो जाता है उसका इस तीनों लोकों में कहीं वह शांति को प्राप्त नहीं होता। तो अपना परिचय दीजिए, आप कौन है और मेरा एक समाधान भी कीजिए। तो जड़ भरत जी ने कहा देखो हम कोई श्राप देने वाले ब्राह्मण नहीं है, अपना प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न है। रघुगण पूछता है महाराज मेरे एक बात समझ में नहीं आई, अभी आपने कहा मुझ को किसी भी द्वंद्व प्रभावित नहीं करते, सुख दुख आदि द्वंद्व, तो मुझे ये बताइए कि एक पात्र में अगर हम जल रख दें, उस जल पात्र को अगर हम अग्नि पर रखें और उसमें चावल डाल दें तो अग्नि के प्रभाव से पहले वह पात्र गर्म हो जाएगा, पात्र अगर गर्म होगा तो पात्र के संसर्ग से वह उसका जल गर्म होगा,
और जल के संसर्ग में जो चावल है वो भी गर्म होकर भात बन जाएंगे भाई, एक के स्पर्श से दूसरे में। तो जब मुझे कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा, तब जो अंदर बैठा है हमारे हृदय में आत्मा, फिर उसको कष्ट क्यों नहीं होगा? उसको भी तो कष्ट होना चाहिए। ये मेरा समाधान कीजिए। जड़ भरत जी को यह प्रश्न सुनकर बड़ी ही हंसी आई और कहने लगे, अरे रघुगण, तुम सत्संग में जा जाकर ज्ञान की तरह बातें तो करने लगे हो ज्ञानियों की तरह, और वो तुम बड़े ही महामूर्ख। रघुगण ने कहा, मैं महामूर्ख की सही, पर मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। अब यहाँ पर समाधान करते कहते हैं, सुनो रघुगण, जो सुख दुखादि जो द्वंद हैं वो मन, ये सब मन के हैं। देखिए, बटलोही पात्र गर्म होकर जल गर्म हो जाएगा, चावल गर्म हो जाएंगे, पर उसके भीतर जो प्रकाश है, जो शून्य, जो आकाश है, उसको क्या कभी अग्नि गर्म कर सकती है? आकाश को कोई गर्म कर सकता है? उसको काट सकता है? उसी तरीके से सुख दुखादि जो द्वंद है, इसको मानने वाला है मन। अगर मन ने मान लिया वही दुख, और मन ने मान लिया वही सुख। क्योंकि कई बार दुख का इतना कारण नहीं है, पर अगर हमारा मन मान ले कि वही दुख है, तो वो दुख होकर ही रहता है। उदाहरण से समझिए, जैसे आप कथा सुनने बैठे हुए हैं, कथा में आए हुए हैं, और एक सज्जन महापुरुष कथा में आए, व्यासपीठ को प्रणाम करे, और आप आगे आगे बैठे हैं, उनकी दृष्टि पड़े आप पर कि वो आपके पास ही बैठना चाहते हैं, आपको भी लगे। अब आपको लगे कि भाई ये व्यक्ति मेरे पास ही बैठना चाहता है, तो आप अपने हाथ पैरों को और खींचने लगे, लंबा करने लगे, और पसारने लगे कि कहीं मेरे पास में आकर नहीं बैठ जाए। और उस व्यक्ति ने पूरी कथा मंडल में दृष्टि फैलाई, और आखिरकार वो आपके पास आकर बैठ ही गया। अब आप बड़ा प्रयास करें कि कैसे कैसे वो वहां से उठ जाए। कभी उसको धक्का भी मारे और कहें, अरे क्या मेरी खोपड़ी पर ही बैठोगे, समझ लो कथा हाथ से गई। और ठीक अगले दिन आप कथा सुनने जाओ और आप आगे आगे बैठो, और आज कृष्ण जन्म का दिन है, और उस कथा में अगर आप बैठे हो और एक महापुरुष आपको दिखाई दे, जो आपके पुराने मित्रों बचपन के और कई सालों बाद दिखाई दे, और आप उनको बोला, अरे मित्र इधर आओ, मेरे पास आओ, वह आपके पास आए और देखे कि आपके पास में बैठने की तनिक भी जगह नहीं है, फिर भी आप पड़ोसियों को हाथ जोड़ो और उनको कहो, भाई मेरा मित्र है तो पास में बैठने दीजिए, और वो मित्र मना भी करे, भाई तेरे पास जगह कहाँ है, फिर भी आप हाथ पकड़ के बैठा लो। अवस्था क्या, उसका आधा शरीर तो आप पर पड़ा है और आधा शरीर पड़ोसी पर पड़ा है। फिर भी आपको आनंद आ रहा है, खूब बात कर रहे हैं, सारे मित्र को मिले, बचपन की बातें याद करने लगे, देखो अपन ने वो किया, हम वहां गए। अगर वस्तुतः देखें तो हमें कष्ट की अनुभूति तो आज ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जिसका शरीर हमारे ऊपर आधा पड़ा है तो हमें अनुभूति ज्यादा होनी चाहिए थी, पर आज तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि सुख दुख को जो मानने वाला है वह हमारा मन है। अगर मन मान ले तो सुख, और मन मान ले तो दुख। घर में कोई मेहमान आए और हमें रात को उसकी व्यवस्था करनी पड़े, तो बिना मन के कितना गुस्सा आता है। भाई कुछ कह तो नहीं सकते, परंतु तकलीफ तो होती है। रात को 10 बजे कोई मेहमान आ जाए तो घर के बर्तन पटक पटक कर ही तो भोजन बनता है कि देखो समय पर आते नहीं, सूचना देते नहीं, बिना बुलाए आ गए, ये भी कोई समय है आने का। कितनी व्यथा और कितनी तकलीफ होकर भोजन बनाना पड़ता है। और कहीं मायके से भाई आ जाए तो बिजली जैसा करंट आ जाता है। रात को 12 बजे भी आ जाए बिना सूचना दिए तो भी भग भग कर काम करती है। अरे भैया नमक तो ठीक है ना, और कोई चीज कमी हो तो बता देना। क्यों? क्योंकि सुख दुख को जो मानने वाला है वो मन। घर में सदगुरुदेव आ जाए तो इतनी भागा दौड़ी करते हैं कि थकान का पता ही नहीं चलता। ठीक है उनके जाने के बाद थकान का पता लगे, पर जब तक वो है तब तक थकान का पता ही नहीं लगता। रघुगण से कहते हैं जड़ वर्ग, देखो राजन, जैसे स्फटिक मणि है उसका कोई रंग नहीं है। अगर लाल पुष्प के पास रख दो तो लाल दिखाई देने लग जाएगी, सफेद पुष्प के पास रख दे तो सफेद दिखाई देने लग जाएगा। जिस पुष्प के पास में रख दिया वह वैसा ही दिखाई देने लग जाती है, उसका कोई रंग नहीं होता। इसलिए सुख दुख को मानने वाला है मन, और इससे विरत है आत्मा।
रहु गणित तपसा याति न नित्यान विरूपणात्वा ग्रहत्वा। कहते हैं जड़भर के राजा रहुगण से, अरे रहुगण, इन प्रवचन ज्ञान सत्संग की बातों से कुछ नहीं होने वाला जब तक बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों की चरण धूलि को तो नमस्कार नहीं करोगे, प्रणाम नहीं करोगे, कोई ज्ञान की बातों से कल्याण होने वाला है नहीं। राजा रहुगण का ये सारे वचन सुनकर पूरा का पूरा ज्ञान उनका गलित हो गया। चले गए जड़ भरत जी और आज उन्होंने अपने स्वांश भौतिक शरीर का भी त्याग कर दिया। भाई संतों को बड़ा संदेह हुआ कि जीवन में कभी नहीं बोलने वाले आखिरकार जड़ भरत क्यों बोले। तो संतों ने समाधान किया कि ये जो मृग था जिसमें आसक्ति हुई थी वही ये राजा रहुगण था। इसी आसक्ति की वजह से आज पुनः उनका वह ज्ञान उड़ेलने लगे और जड़ भरत ने अपने ज्ञान से रहुगण को भी ज्ञानवान बना दिया। क्योंकि जो भगवान को अपना नाथत्व स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं उनके दास बन जाते हैं और जो अपनी डोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, फिर उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल कामी जो कछु साकार। नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल कामी जो कछु सुधार। नाथ में थारो जी थारो बिगड़ो तो थारो
आगे राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं। कहते हैं राजन, प्रमुख रूप से 28 प्रकार के नरक हैं। जो पापात्मा पाप करके नरक की यातना होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के नरकों में ले जाकर उनके पापों का शोधन किया जाता है। कामिश्र, अंध कामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक नाम के नरकों का वर्णन किया। जो झूठी गवाही देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, उन्हें कामिश्र नाम के नरक में ले जाया जाता है। और जो मांस भक्षण करता है उसे कुंभिपाक नरक में ले जाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े तेल के कड़ाह चले रहते हैं। उनकी गरम गरम तेल की कड़ाह में उस जीव को पटक कर उसके पापों का शोधन किया जाता है। नरकों का इतना भारी भयंकर जब वर्णन किया तो उसे सुनकर राजा परीक्षित को घबरा गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज ये तो बड़ी ही कष्ट की बात है, नरक की यातना भोगना। तो सुखदेव जी महाराज कहते, देखो सुनो परीक्षित, भगवान ने सुंदर तन दिया पर हमने क्या दिया? और नरक तो भगवान के कल्याण के लिए ही बनाते हैं, जहाँ पर जाकर जीव के पापों का शोधन होता है। हमने हमारे कपड़े पर अगर दाग लगा लिए ज्यादा तो उसे धोबी घाट जाना ही पड़ता है। वही तो कपड़ा जाता है जो ज्यादा गंदला होता है। तो अगर हम हमारे कर्मों पर पाप पुंज का ज्यादा से ज्यादा दाग लगा लेंगे तो नरक की यातना तो भोगनी ही पड़ेगी। हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित ने उपाय पूछा, गुरुदेव कृपा करके कोई उपाय तो बताइए ताकि इस नरक की यातना से प्राण से हमें छुटकारा। सुखदेव महाराज कहते, देखो वैसे इस दाग को छुड़ाने का सबसे बढ़िया साबुन तो भगवान के नाम का है। अगर भगवान के नाम का उच्चारण किया किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, तो इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। सबसे सस्ती भी और सबसे सरल भी। वैसे तो अनेक प्रायश्चित हमारे शास्त्रों में बताए हैं। भाई आपने अगर झूठ बोला जीवन में और आप प्रायश्चित चाहते हैं, भाई इसका क्या प्रायश्चित हो, तो भाई घर में एक सत्यनारायण भगवान की कथा करा ली तो चलो प्रायश्चित हो गया। लेकिन वह बार बार करने के लिए नहीं है, एक ही बार की बात। तो हम जीवन में बार बार पाप बनते रहते तो उनका क्या प्रायश्चित करें? तो समाधान दिया, केचित् केवल या भक्त्या वासुदेव परायण। हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान के नाम का उच्चारण होना ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उदाहरण सुनो मेरे से। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक उदाहरण सुनाते हैं। सुनो राजन, पुरातन काल में कान्यकुब्ज नामक जगह पर एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। उसका नाम था अजामिल। अजा माया मिलती इति अजामिल, जो माया में मिला हुआ अजामिल। धर्म शास्त्र में पूर्ण पारंगत, धर्म शास्त्र में ज्यादा, वेद उपनिषदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित, पत्नी भी बड़ी ही पतिव्रता। लेकिन एक बार जंगल में समिधा बीनने गया और एक वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई। उसमें इतना अनुराग और आसक्त हो गया कि उसको ही कह दिया, चल मेरे घर चल। वो तो घर चल पड़ी पैसे के लोगों में और जाकर पूछा कि भाई घर में ये देवी जी कौन है? अजामिल ने कहा, भाई ये मेरी पत्नी है। तो वेश्या ने कहा, देखो पत्नी घर पे रहेगी तो मैं घर पर नहीं रहूंगी। तो उस वेश्या पर आसक्त उस अजामिल ने अपने पत्नी और पुत्र को ही परित्याग कर दिया। लेकिन अब कर्मनिष्ठ था, गायत्री की माला जपना ही उसका कर्म था, संध्या वंदन करता था। तो जब करने लगा तो उसकी पत्नी जो वेश्या बन गई थी तो पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, भाई गायत्री का उपासना कर रहा हूँ। देखो ये उपासना नहीं चलेगी घर में, मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए, धन कमा के लाओ। तो भाई कहा, देवी मैं तो ब्राह्मण हूँ, भिक्षावृत्ति से धन कमाता हूँ। कहा नहीं, चोरी करो, डकैती चलो, जो भी करो, पर मुझे तो धन ही चाहिए। अब वह श्रोत्रिय ब्राह्मण धीरे धीरे पहले छोटा चोर मिला, बड़ा, फिर बड़ा चोर बना और धीरे धीरे डकैत बना और फिर तो डकैतों का सरदार ही बन गया। उसका आतंक चारों तरफ फैल गया। जब रात को सिर पे काली पट्टी बांध के नग्न तलवार लेकर निकलता तो सारे के सारे गांव वासी अपना घर बंद कर देते, सारे के सारे व्यापारी दुकान बंद कर देते। इतना आतंक उसका फैल गया। उसी समय की बात
एक बार अयोध्या के कुछ संतों ने निर्णय किया कि हम वृंदावन जाएंगे और वृंदावन धाम दर्शन करेंगे, और अनेक 25 संत अपने कोई त्रिशूल, कोई ध्वज लेकर, कोई कमंडल लेकर, कोई चिमटा लेकर, कोई सोटा लेकर निकल पड़े। नियम था कि भाई जहाँ रात्रि हुई वहां पर ही रुक जाते, वहीं पर ही अपना डेरा लगाते और वहीं भोजन प्रसादी बनाते, प्रसाद खाते, प्रातः काल निकल जाते। संतों की मंडली पहुंच गई उस कन्नौज नगरी में जहां पर अजामिल का गांव था। सामने मिल गया उनको एक नालायक, जो नालायक नहीं वही लायक, नहीं वही नालायक। पूछा कि अरे भैया बताना, इस गांव में कोई भक्त रहता है, कोई भक्तराज रहता है? क्योंकि हम 25 मूर्ति हैं, वृंदावन जा रहे हैं, यहाँ रात्रि में विश्राम करके आगे जाना चाहते हैं, किसी भक्त का घर मिल जाए तो भोजन प्रसादी पा ले। उसने सोचा अच्छा बड़े आए संत तिलकधारी, ऐसा मजा चखाऊंगा कि जीवन भर याद रखे। तो कहने लगा हाँ, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा भक्त है, उसका नाम है अजामिल। आप घर पे जाइए, आपको भोजन सत्कार तो होगा ही, आपको दक्षिणा भी मिलेगी और भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। अब संत क्या समझे कौन सी पूजा की बात कर रहा है। चले गए, जिस मार्ग से रास्ता बताया उस मार्ग पर चले गए। द्वार खटखटाया पर इतनी कृपा हुई भगवान की, उस समय में अजामिल घर पे नहीं था। डाका डालने गया हुआ था, दरवाजा खोला, उसकी पत्नी ने खोलते पूछा कि भाई आप कौन? कहा भाई हम संत हैं, 25 मूर्ति हैं, वृंदावन जा रहे हैं, भक्त अजामिल यहाँ घर में है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमने किसी ने बताया ये भक्त अजामिल का घर है, हम रात्रि विश्राम और प्रसाद नहीं करना चाहते हैं। आंख से आंसू आ गए उस वेश्या के, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कहा था पुत्री जीवन में कुछ भी करना, कहीं भी झूठ बोल देना, पर संतों के सामने कभी भी झूठ मत बोलना। कुछ बोल नहीं सकी, रोने लगी और कहने लगी संतों आज मेरे दुर्भाग्य को देखो, मेरा सौभाग्य तो यह है आप जैसे संत मेरे घर पर आए हैं, लेकिन मेरे घर में इतनी अपवित्रता है, पवित्रता का तो लेश मात्र भी नहीं कि मैं आपको भोजन क्या जल भी नहीं मिला सकती। और मेरे पति अजामिल कोई भक्त नहीं है, बल्कि नामचीन गुंडे हैं, महाराज डकैत हैं। उन गुरुजी उनके चलन का गुरु नहीं, यहाँ से जल्दी चलो, इसका पति तो बड़ा भारी डकैत है, हमारा क्या काम यहाँ पे? गुरुजी का चुप रहो। पूछा देवी कोई बात नहीं, हमें तो किसी ने बता दिया था, हम चले जाएंगे, अन्यथा किसी दूसरे गांव में जाकर प्रसाद ले लेंगे, विश्राम करेंगे। संत जब जाने लगे तो वह वेश्या भटकर आई और संतों के चरण पकड़ लिए और कहने लगी हे गुरुवर, मेरी माँ ने कहा है कि घर में अगर अपवित्रता हो तो अगर सूखा सामान देकर अगर कोई प्रसाद बना ले तो उसमें दोष नहीं रहता। तो मेरे घर के बाहर ये वृक्ष है, आप वहीं पर ही विराजमान होइए, ये मैं आपको सूखा सामान ले देती हूँ, आप प्रसाद भोग लगाइए। संतों ने कहा देवी ये बात है। तो अजामिल की पत्नी ने दाल चावल आटा सब लाकर दे दिया, सारी की सारी व्यवस्था कर दी। संतों ने बड़े ही भाव से आज भोजन प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया, कीर्तन करने लगे। और जब सभी प्रसाद पा रहे थे, लेकिन गुरुजी ने केवल एक गिलास मुख में रखा तो गुरुजी रोने लगे। शिष्य ने पूछा गुरुजी आप रो क्यों रहे? संत ने कहा अरे जिसका अन्न खाया है, आज अजामिल का मैंने नमक खा लिया, उसको मैं अगर न सुधार सकूं तो मेरा साधुत्व तो बेकार है। अरे संत तो वो है साधु परम्पर कार्यविधि साधु, जो बिगड़े हुए को भी साध दे, जो बिगड़े हुए को भी सुधार दे, वही तो साधु है। अरे हमारा जो सम्मान करे हम उसे ही ज्ञान दें, उसी को आशीर्वाद दें, तब हमारा संतत्व तो क्या? जो हमें बुरे वचन बोले, जो हमारे प्रति श्रद्धा नहीं रखे, उसको भी हम सुधारते हैं, तभी तो हमारी साधुता है। शिष्य ने कहा गुरुजी ऐसा करो, ब्राह्मण है, उसे बोल दो कि गायत्री की माला जपे। गुरुजी ने कहा वो गायत्री की माला तो नहीं जपेगा। तो गुरुजी उसको कहे तो मंगलवार के मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करता रहे। गुरुजी ने कहा वो तो लंका कांड ही करेगा, सुंदरकांड नहीं करेगा। गुरुजी चिंता
कर ही रहे थे, चिंतित हो ही रहे थे, चिंतन कर रहे थे क्या करें। उसी समय अजामिल आ गया, स्वर्णाभूषणों की कटरी थी, उसको पटका और पूछा, भाई कौन यहाँ मेरी अनुमति के मेरे घर में कैसे आए, किसने बुलाया तुम्हें? डांट ही रहा था, उसकी पत्नी बाहर आई, अरे संतों से ऐसे बात करते हैं, ऐसे इस तरीके से बोला जाता है। अजामिल कहा, देवी अगर तुमने बुलाया है तो 2-3 दिन और रख लो, मुझे मना नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था भाई इनका परिचय क्या है। पत्नी किसी काम से अंदर चली गई, संतों ने पूछा, अरे अजामिल हम जब किसी घर पर आते हैं, प्रसाद लेते हैं तो दक्षिणा भी लेते हैं, हमें दक्षिणा नहीं दोगे? तो पहले तो अजामिल ने चारों तरफ देखा, मेरी पत्नी की तरफ, जब देखा अंदर है तो कहा, अच्छा भूत से भी पूत लेना चाहते हो? तुम्हारा ये चिमटा, ये लोटा, ये कमंडल, ये मैंने छीना नहीं है ना, इसको ही अपनी दक्षिणा मान लो। संतों ने कहा, देखो हमें कोई धन संपत्ति की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारा तो एक प्रश्न है, उसका समाधान करो, पूछो क्या बात है। भाई अजामिल तेरी कितनी संतान है? तो अजामिल ने कहा, भाई मेरे 9 संतान है और 1 होने वाला है। तो कहा, हमें केवल यही दक्षिणा चाहिए कि तुम्हारी अब जो संतान हो उसका नाम तुम नारायण रखो। अजामिल ने पहले तो कहा, नहीं